जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका नई वीडियो में। मैं संजय नागर। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भैया बॉडी कैसे बनाएं। या तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये करने से ये हो जाएगा, जैसे लोग बोलते हैं कि ये कर लो तो अब बॉडी बन जाएगी, या 10-20 गालियाँ दे दो तो इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरी आदत नहीं है वो। फिर भी कुछ नई ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये उसके लिए वीडियो है। और जैसे मेरे पास क्वेरी आती रहती है, भैया मेरा पूरा शरीर मोटा है और मेरे हाथ पैर पतले हैं, बढ़ाने कैसे हैं ये बता दीजिए। जो आपको बेहतर लगता है वो कर सकते हैं, बाकी करते कैसे हैं वो डिसाइड कैसे करना होता है वो चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले फिजिक डिसाइड करनी कि फिजिक होती कितनी तरीके की है। फिजिक को डिसाइड कैसे कर सकते हैं? फिजिक होती है एंडो, एक्टो और मीजोमॉर्फ। उसके हिसाब से सबसे पहले हमें जो करना होता है, हमें जैसे मीजोमॉर्फ वाला है वो मिली जुली कॉम्बिनेशन होती है, शोल्डर छोटे होते हैं, मिली जुली कॉम्बिनेशन होती है। फिर आ जाते हैं एंडो, थोड़ा बल्कि होता है। फिर आते हैं एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ में वो कितना भी फैट है, मतलब थोड़ा सा फिजिक चेंज होती है। और तीनों की कैटेगरी के हिसाब से वर्कआउट भी अलग अलग होते हैं उनके। एंडे वालों को, जो एंडोमॉर्फ वाला बॉडी वाला होता है, उसे करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जाके उसकी मसल थोड़ी शार्प हो पाएंगी। वाटर वगैरह का असल में क्या है, कंपटीशन के दौरान ये लगभग सारे जो फिजिक है सब एक कर लेते हैं, पर जो बिच का जो बैलेंस है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मीजो वाला है, मीजो वालों का मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है। वो थोड़ा शेडेड भी होगा, थोड़ा फैटी भी होगा, पर वो ऑलरेडी एंडो के मुकाबले थोड़ा शेप में ज़्यादा होता है। और जो एक्टोमॉर्फ होता है वो ऑलरेडी शेप में होता है, उसका साइज़ ज़्यादा गेन नहीं होता है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें फिजिक डिसाइड करनी है अपनी। एंडे वालों को बेसिकली वर्कआउट में थोड़ा चेंजेस होता है। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखें, अपने स्ट्रक्चर पे काम करें। स्ट्रक्चर पे जहाँ जहाँ हमें मसल मास की ज़रूरत है वो पहले कैरी करें, थोड़ा प्लान बनाएं, सारी चीज़ें अपना डाइट का और वर्कआउट का एंडो वाले के लिए। और आ जाते हैं फिर मीजो वाले के लिए। मीजो वाले को करना क्या है, उसे भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे काम कम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उसके थोड़े शोल्डर शॉर्ट होते हैं। फिर आ जाते हैं एक्टोमॉर्फ में। एक्टोमॉर्फ में ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस पर फैट आता नहीं है। वो डाइट अपनी कितना भी फैटी खा ले, थोड़ा वो ठीक रहेगा। फिर आते हैं रेस्पॉन्स के ऊपर। जो एंडोमॉर्फ वाला बॉडी है वो रेस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा करेगा। फिर आते हैं मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ में थोड़ा सा रेस्पॉन्स कम करेगा, पर वो एंडो के मुकाबले शेप में ज़्यादा होता है। और जो एक्टोमॉर्फ वाला बॉडी वाला होता है तो फैट चढ़ता नहीं है। फिर आते हैं स्ट्रक्चर पे काम कैसे करना है। यदि हमें स्ट्रक्चर बढ़ाना है तो हमें डबल पार्ट लेने होते हैं। और हमेशा ध्यान रखें, साल भर का हमें एक प्लान बना के चलना है। लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि भैया कैसे करें, वर्कआउट कैसे करें। उसके लिए आपके लिए ये वीडियो है। साल भर का हमें एक डिज़ाइन बनाना है, डिज़ाइन के हिसाब से काम करना है। पहले हमें डबल पार्ट से स्टार्टिंग करना है। ये ध्यान रखें, डबल पार्ट हमें जब करना है जब महीने 2 महीने हमारा वर्कआउट हो जाए। उसके बाद डबल पार्ट करना कैसे है, आपको बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले बॉडी को हमें टोन करना है। जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें स्टिफनेस है और क्रैम्प आ रहे हैं और कमर में दर्द है और मसल फट गई हैं, क्रैम्प्स वगैरह, ये हमेशा लाइफ में ध्यान रखें कि पहले बॉडी को टोन अप करना है। जो आपने देखा होगा, वो लोग जो लोग अच्छे बॉडी बिल्डर होते हैं शुरुआत में हल्के वेट से रैप ज़्यादा निकालते हैं। हल्का वेट यानी जो मेजर हो सके। एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो सभी इन तीनों बॉडी पे काम करेगा। देखो, ये छोटी सी बात है कि एंडो वालों को हमें वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ेगा, एक्टो को थोड़ा कम करना पड़ेगा, मीजो को बैलेंस करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं, एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो तीनों पे काम करेगा। सबसे पहले जब आप जिम में जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, स्ट्रेचिंग करें। वीक में 1 या 2 बार स्ट्रेचिंग जरूर करनी है पूरी बॉडी की। दूसरी बात, जो हमारा वर्कआउट है, सबसे पहले सेट में हमें वर्किंग सेट जो ना लेके हमें थोड़ा सा वार्म अप सेट लेना है। सबसे पहले वर्किंग सेट से पहले हमेशा वार्म अप सेट लेना है। वार्म अप सेट लेना कैसे, वार्म अप सेट में हमें बॉडी इतनी हीट कर देनी है जिससे कि बॉडी को अगला वाला वेट है वो हमें थोड़ा सा कैरी कर पाए, हम वेट को उठा पाए।
जिससे कि मसल हमारी ब्रेक ना हो, फटे ना। जो स्ट्रेच मार के निशान आते हैं 90% लोगों को वही आते हैं जो लोग पहले बॉडी को टोन नहीं कर पाते हैं। यदि आप बॉडी को अपनी पूरी तरीके से हीट कर लेते हैं, टोन कर लेते हैं, तो आपको स्ट्रेच मार्क नहीं आएंगे और बॉडी पे लोड भी नहीं आएगा। फिर आज वर्कआउट करना कैसे, बहुत अच्छा फंडा जो बताने जा रहा हूँ वो करना कैसे है। यदि हमें स्ट्रक्चर बढ़ाना है तो हमें डबल पार्ट वर्कआउट कर सकते हैं, और हमेशा ध्यान रखें बड़े पार्ट का 3 एक्सरसाइज करनी है, छोटे पार्ट का हमें 2 एक्सरसाइज करनी है। और हमेशा जो भी पार्ट है 3 हेड में डिवाइड करके उसी हिसाब से वर्कआउट करना है। जैसे चेस्ट के साथ हम ट्राइसेप्स ले सकते हैं, शोल्डर के साथ हम बाइसेप्स ले सकते हैं, और लेग क्वाड के साथ हम कोई भी छोटा मसल ले सकते हैं। तो हमें इस तरीके से वर्कआउट करना है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर बड़ा करना है। ये हमारा गेनिंग प्रोसेस, यानी हमें 5 हमें एक्सरसाइजें करनी है, 3 हमें बड़े पार्ट की, 2 हमें छोटे पार्ट की। ये हमारा गेनिंग मूड है। फिर आ जाते हैं हमें थोड़ा सा मसल, जो मैं करता आ रहा हूँ पिछले 10-12 सालों से, जो लोगों को कराता आ रहा हूँ, वो आपको मैं आज साझा कर रहा हूँ यूट्यूब पे। बहुत अच्छी टेक्निक है। हमें करना क्या है, इसे फास्ट ट्रेनिंग बोल सकते हैं हम। जैसे हमने कोई भी पहला हमने वार्म अप सेट लिया है, 5 किलो से हमने स्टार्टिंग करी, उसमें हमने रैप निकाले 20-25 हमने रैप निकाले, और अगला हमें सेट हमें करना क्या है, हमें कटिंग भी चाहिए और हमें अपनी स्ट्रेंथ भी कम नहीं करनी है। तो करना क्या है, 5 का हमें अगले सेट में हमें 10 किलो कर लेना है। तो और हमारे सेट जो अब ये वर्किंग सेट जो होगा जिसमें रैप आएंगे वो 15 से 18 के बीच में आएंगे, तीसरा सेट में आ जाते हैं। तो हमें 10 का हमने डबल करना है, वो 20 किलो करना है। 20 किलो में हमारे 15 रैप आएंगे। अब तो हमने करा क्या, 3-3 रैप हमने घटा लिए और हमने वेट डबल करते चले गए। जो हमारा लास्ट सेट है 20 का, हमें 40 किलो हो गया। और उसमें 10 से 12 जो बॉडी बिल्डिंग बेसिकली होता है क्या है, यदि हम डीप में जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग होता है मैकेनिकल अटेंशन और मेटाबॉलिक स्ट्रेस, यानी हमारी मसल मैकेनिकल अटेंशन होता क्या है, हमने वर्कआउट करा और जैसे हमारा 3 रैप के बाद हमें लगने लगा कि हाँ यार वेट नहीं लग रहा है और हमें थोड़ा सपोर्टिव की ज़रूरत हो रही है, वो मेटाबॉलिक स्ट्रेस होता है। उसी से हमें वर्कआउट को पुश करने के लिए हमारा जो मसल डेवलप होगी वो उसी से ही पुश होती है। और वेट को हमेशा ध्यान रखें कि हमने जो पहले सेट में जो हमारा वार्म अप सेट है, यदि हम 2 किलो भी ले सकते हैं, पर हमें हर सेट में डबल करते जाना है और रैप वही रखने हैं। यदि रैप इससे कम से थोड़ा कम कर दे तो मसल अपना लोड लेगी नहीं। तो 90% लोगों को दिक्कत होती है कमर में प्रॉब्लम, और इंजरी क्यों आती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी इंजर्ड रहा हूँ, मेरे भी कमर में प्रॉब्लम रही है, शोल्डर में प्रॉब्लम रही है, वर्कआउट करते हुए कई बार चोटें भी लगती हैं। कारण क्या होता है, जिसमें 90% जो चीज़ें गलत होती है वो कारण क्या होती है, वो अनबैलेंस के कारण होती है। हमारा पैर का ऊंचा नीचा होना, फर्श का सही ना होना, पैर का ऊंचा नीचा होना, हमारा हाथ का ऊंचा नीचा होना। क्योंकि शुरुआत में हमें ये गलतियाँ नज़र तो आती नहीं है, पर धीरे धीरे जब हमें टाइम हो जाता है, हम उसे गलती को करते रहते हैं, तब हमें पता लगती है कि हमारा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा ऊंचा नीचा स्ट्रक्चर या बहुत सारी चीज़ों में कमियां, कि एक हाथ ज़्यादा एक हाथ छोटा, क्योंकि कारण क्या है, दोनों तरफ से प्रेशर कम लग पाता है। और लास्ट बात, शुरुआत में जो हमें डंबल लेना है, हम 2-2.5 किलो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यदि ये हमें ट्रेनिंग करनी है और यदि हमें ये रैप पे जाना है तो हमें जस्ट डबल करके ही जाना है। क्योंकि कारण क्या होता है, यदि हम हल्के वेट से रैप ज़्यादा निकालेंगे तो मसल को अटेंशन कम आएगा तो बहुत देर बाद आएगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है वर्कआउट के लिए। यदि हम एक मेजर वेट से पर्टिकुलर सेट को पर्टिकुलर हेड पे यदि हम हिट करते हैं तो उसमें ज़्यादा अटेंशन आएगा। और हमेशा ध्यान रखना पोस्चर वगैरह, हमें बेसिकली सही पोस्चर होता क्या है, हमें जो वर्कआउट को टायर्ड फील कराना, यानी हमें खुद को टायर्ड फील कराना। किसी सेट को यदि हम अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाते हैं तो 5 किलो भी हमें थोड़ा टायर्ड फील करा सकता है, जरूरी नहीं है हमें ज़्यादा वेट लेना। तो डिपेंड करता है कि आपको शुरुआत में जो वेट का मेजर है वो आपको लेना कितना है। हमको बैलेंस वर्कआउट करना है जिससे कि हमारा मसल चले। जब तक हमारा स्ट्रक्चर सही नहीं होता हमें यही वर्कआउट करते रहना है। और दूसरी बात, जब हमें लगभग 45 से 50 दिन हो जाते हैं वर्कआउट करते हुए, उसके बाद हम वेरिएशन ला सकते हैं। और किसी भी हल्के वेट को ज़्यादा देर तक करना,
और एक सही वेट को 10 रैप में निकालना। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना मसल को आपने हिट करा। ये ज़रूरी नहीं है आपको वेट ज़्यादा मारना और बहुत टाइम तक मारना। और बाकी पोस्चर का सिस्टम ये होता है कि आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना है। आपको वेट कितना कहाँ तक ले जाना है और कितना आपको एंगल, ये हमेशा ध्यान रखें। आपको एक तो वेट का ज़मीन के थ्रू 90% बनाना है। दूसरी बात, वेट को जहाँ तक आप ले जाना चाहो वहाँ तक ले जाओ, पर ये ध्यान रखें मसल का हमारा कनेक्शन ना छूटे। आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इंस्टा पे संजय नागर न्यूट्रिशन के नाम से आप फॉलो करें और वीडियो को बहुत प्यार दें। मैं सारी जितनी भी जानकारी है आपसे उम्मीद है आपसे साझा कर पा रहा हूँ और आप इसका लाभ भी उठाएं। हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारी जानकारी के लिए आता रहूँगा आपके पास। ये फ़िलहाल जो मैंने आपको गेनिंग के लिए बताया, आप कुछ दिन ट्राई करें, आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें।